जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स और पेरेंट की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। आज पूरे दिन कैंसिल बोर्ड एग्जाम, जनरल प्रमोशन, ऑनलाइन एग्जाम काफी ट्रेंड में रहा। बट बोर्ड एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकते बेटा, लेकिन उसका कोई ना कोई हल जरूर निकाला जाएगा। सबसे पहले तो एनडीटीवी वालों को बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने इस परेशानी को टीवी पर दिखाया और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझा। अब आप खुद ही देखिए और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बोर्ड एग्जाम कैसे होने चाहिए। और अब देश में हर रोज कोरोना के लगभग 1 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता उन अभिभावकों और बच्चों को है जिन्हें इस साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं देनी हैं। बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से शुरू हो रही हैं। ज्यादातर अभिभावक शिक्षा मंत्रालय से ये मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएं। 16 साल के आर्यन दिल्ली के जीडी गोयनका स्कूल में 12वीं के छात्र हैं। लगभग इन्हें 1 महीने बाद पेन और पेपर के जरिए 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं देनी है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने इनको डरा दिया है। जैसे आजकल कभी भी फीवर हो जाता है तो लगता है कि अब तो कोरोना हो गया। तो एग्जाम्स को लेकर तो यही है कि डर तो बना हुआ है, हर जगह जाओगे कहीं भी जाओ आजकल डर तो लग ही रहा है। बट एक मजबूरी है कि बोर्ड्स के एग्जाम है तो देने पड़ेंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी अभिभावकों की हालत खराब है। आर्यन के माता पिता को लगता है कि मई तक कोरोना के मामले और ज्यादा होंगे। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय को बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन करानी चाहिए। हम एज अ पेरेंट बहुत ज़्यादा वरिड हैं, बच्चे बहुत चिंता है हमें इस चीज़ की कि कैसे होएगा। अभी बच्चे के प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, अभी स्कूल में प्रैक्टिकल्स हुए हैं, फाइनल प्रैक्टिकल्स। डर लगता है कि बच्चा प्री बोर्ड देने जा रहा है। हम भी डरते हैं जब घर आता है वापस, चलो अब तुम जल्दी से नहा लो, हाथ धोए, सैनिटाइजर साथ भेजते हैं। अब वो चीज़ें कितनी तक उसको बचाएंगी कह नहीं सकते। क्लासेस तक बच्चे ने ऑनलाइन लिया और हर बच्चे ने पढ़ाई ऑनलाइन करी है, तो फिर ऑनलाइन एग्जाम कराने में क्या प्रॉब्लम है। कुछ अभिभावकों को लगता है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जरूरी हैं क्योंकि बच्चों को आगे कॉलेज में दाखिला लेना होता है, लेकिन 10वीं की परीक्षाएं टाली जा सकती हैं। केंद्र सरकार 10th के एग्जाम्स को डेफिनेटली कैंसिल करे, क्योंकि 10th में ऐसा कुछ नहीं होता कि आगे उनको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना होता है, तो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू वो बच्चों को वो पास कर दे। जानकारों का कहना है कि शिक्षा मंत्रालय के पास पूरा 1 साल का वक्त था, लेकिन फिर भी मंत्रालय ने कोरोना के दौरान परीक्षाएं कराने का कोई दूसरा विकल्प तैयार नहीं किया। इस साल भी सरकार ने बोर्ड में जो सीबीएसई बोर्ड है उसने बहुत पहली तारीख तय कर दी थी, लेकिन अब जैसे समय पास आ रहा है और कोरोना की स्थिति बिगड़ती जा रही है, सरकार को और बोर्ड को अब सोचना पड़ेगा कि दूसरा प्रावधान क्या है। सरकार को एक और चीज अब सोचनी पड़ेगी कि चाहे परीक्षा लंबी हो जाए, इसको स्टैगर्ड मैनर में कराएं ताकि जितने भी अभिभावक हैं, बच्चे हैं, शिक्षक हैं, उनको परेशानी ना हो। अगर हम चुनाव करा सकते हैं फेजेस में, तो परीक्षा क्यों नहीं। पिछले साल के लॉकडाउन के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जिसके बाद 29 विषयों की परीक्षाएं कराने के बजाय हो चुकी परीक्षाओं का औसत निकालकर 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन किया गया था। सूत्रों के माने तो शिक्षा मंत्रालय पेन और पेपर विधि से ही परीक्षाएं कराएगा, जिसको लेकर के गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। इस माहौल में जहां पर अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है और बोर्ड के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो मानसिक तौर पे भी इस समय अभिभावक और बच्चे बहुत दबाव में हैं कि अगर बोर्ड एग्जाम देने हैं तो अपने आप को सुरक्षित भी रखना होगा और साथ साथ एग्जाम्स की तैयारी भी करनी होगी। तो फिलहाल एग्जाम्स हो रहे हैं और बच्चे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो थोड़े से डरे हुए हैं।